हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस बहुत ही इजी लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए टेंस को सीखने में। क्योंकि दोस्तों, ये टेंस सीखने के बाद में हम कोई भी सेंटेंस ईजिली फ्रेम कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में कोई भी कन्वर्सेशन दोस्तों हम ईजिली कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। तो ये जो टेंस होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। छोटे से छोटे एग्जांपल्स को लेकर हम सारे कंसेप्ट दोस्तों क्लियर करेंगे। पहला जो रहता है वो प्रेजेंट टेंस, दूसरा रहता है पास्ट टेंस और तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम दोस्तों वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। और इसमें जो भी बीता हुआ समय है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। और इसमें जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। तो दोस्तों, ये तीनों टेंस सीखने के बाद में हम वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में दोस्तों कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं अलग अलग। पहला तो जो रहता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से दोस्तों 4 तरह के अलग अलग टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इसको कैसे पहचान कर सकते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर कोई भी वाक्य हमारे सामने आता है तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट इसकी जो पहचान है वो बिल्कुल ही ईजिली है। यानी कि अगर कोई वाक्य के अंत में ता है आता है, या ती है आता है, या तो है आता है, या फिर ताहू आता है, तो इस कंडीशन में हम सोचेंगे, हम कंफर्म करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है दोस्तों। उसके बाद में हम प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है या ताहू आता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला जो उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया? ता है आ गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे गांव जाते हैं, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? ते है आ गया। यहाँ पर पीछे क्या आ गया? ते है, यहाँ पर आ गया ता है। जैसे कि मैं गाना गाता हूँ, इसके पीछे दोस्तों क्या आ गया? ताहू। यानी कि ता है, ते है या ताहू अगर कोई वाक्य के पीछे आता है तो वह कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य को हम कन्वर्ट करने से पहले हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स यानी कि कुछ खास रूल्स नहीं है, नॉर्मली है। यानी कि सबसे पहले हम वाक्य को कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब दोस्तों। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी है वो अदर्स लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब किस तरह से लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में? मेन वर्ब दोस्तों इस तरह से लगाएंगे। मेन वर्ब्स को लगाने का जो रूल्स होता है वो ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट ही
सी या इट है, ही सी या इट है, तो हम लगाएंगे मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस। मेन वर्ब की दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो अगर ही सी या इट अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में दे है, यू, वी और आई अगर है, तो इस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट की जो फॉर्म है उसको एज इट इज़ रखेंगे। बोल दोस्तों, एज इट इज़ रखेंगे, कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे, यानी कि एस या ई एस नहीं लगाएंगे दोस्तों, उसको एज इट इज़ रखेंगे। ओके, तो ये है सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स है, जिसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अलावा कोई अगर होता है तो उसको पीछे ऐड करेंगे। तो मेन वर्ब में इसमें खास ध्यान देने योग्य एक ही है कि मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस कब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ही, सी या इट है। इट में कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, शी के अंदर लड़की का नाम होगा या कोई भी वुमेन का नाम होगा, ही के अंदर कोई भी लड़के या आदमी का नाम होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। दोस्तों हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ही, उसके बाद में लगाना है हमें मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है दोस्तों, जाना, यानी कि गो। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि ही, सी और इट के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, एस या ई एस, तो हमने लगाया ई एस। उसके बाद में टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे, स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, वे गांव जाते हैं, वे यानी कि दे। अब दे किसमें, दे, वी और यू। हमने पढ़ा है कि दे, वी और यू और आई के साथ में हम एस या ई एस दोस्तों नहीं लगाते हैं। तो अब दे के साथ में जो मेन वर्ब जोड़ेंगे वो कौन सा होगा, गो। तो इसको गो ही रहने देंगे, इसको गोज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, दे गो टू विलेज। इस तरह से दोस्तों हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। इसके बाद में जैसे मैं गाना गाता हूँ, तो आई, गाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंग। तो यहाँ पर सिंग्स नहीं आएगा दोस्तों, ओनली सिंग ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से दोस्तों ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब में एस या एस लगाना है या नहीं लगाना, ये सब्जेक्ट को देखकर हम लोग कंफर्म करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद में जो दूसरा जो टाइप का रहता है इसी के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, वो रहता है दूसरा टाइप का जो सेंटेंस रहता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं वाले सेंटेंस, जो भी पॉजिटिव में है, जैसे कि नहीं यानी कि वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पर सिर्फ नहीं ऐड हो जाएगा, नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा है ही, सी और इट के साथ में एस या ई एस लगाते हैं, तो ठीक नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी ऐड हो जाएगी। यानी कि ही, सी और इट के साथ में तो लगाएंगे हम डज, और दे, वी, यू और आई के साथ में दोस्तों लगाएंगे हम डू लगाएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है, ही, सी, इट के साथ में डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू, दे के साथ में डू लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ नॉट का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ये सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ही, अब देखो जब डज लगाएंगे तब मेन वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे ही डज, क्योंकि यहाँ पर ही आया है, ही डज के बाद में नॉट लगाएंगे और इसके बाद में गो रखेंगे। क्यों रखेंगे इसको गो, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर हमने डज लगा दिया है ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मेन वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये जो सेंटेंस है, अगर इसके साथ में अगर हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे कि वे गाँव नहीं जाते हैं, इस कंडीशन में हम इसकी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे। अब दे के साथ में हमने क्या देखा, डू लगाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू विलेज। इस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों तो उसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके साथ में सिर्फ सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ में हम लोग